अपने सपनों को करे साकार, लक्ष्य को बनाए जीवन का आधार। नमस्कार दोस्तों, एनपीसी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लगातार हिंदी की क्लासें लेके आते जा रहे हैं और अभिमन्यु सीरीज पर डे काम करते जा रहे हैं। तो उसी के तहत हमारी नई श्रृंखला और नई खोज के तहत हम आज नई क्लास लेके आए हैं और आपके लिए लाए हैं कुछ नए सारे क्वेश्चनों को। ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और जो एग्जाम में आने की संभावना जिनकी परमानेंट बनी रहती है। उसी के साथ आप आज देखते हैं अपने क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन। यहां पे दिया गया है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द यहां पे हमें देखना है। इन चार ऑप्शन दिए गए हमें उसमें से हमें तत्सम शब्द ढूंढना है। पहला कह रहा है क्या भंडार होगा, दूसरा कह रहा है क्या कुकुर होगा, तीसरा कह रहा है क्या कुटुक होगा, चौथा कह रहा है मयंद होगा। तो यहाँ चार ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं। यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारे दिया गया है पहला भंडार, दूसरा कुकुर, तीसरा कुटुंब और चौथा मयंद। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात कर लूं मयंद की, तो मयंद जो है वह यहाँ पर उसके लिए कहा गया है जो राम जी की सेना में एक बानर था, उसका नाम मयंद था। तो यह तद्भव नहीं होगा। कुकुर की बात कर ले तो कुकुर जो है वह कुत्ते का तत्सम रूप है। कुकुर का मतलब होता है कुत्ता, इसलिए यह भी नहीं होगा। कुटुक की बात कर ले तो कुटुक का मतलब होता है कड़वा, इसलिए इसका जो तद्भव होता है वह कड़वा होता है, इसलिए इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा भंडार। भंडार का जो होता है वह होता है भांडागार। इसका जो तत्सम जो हमसे तत्सम होता है, तद्भव पूछा गया है, जो इसका तत्सम होता है वह होता है भांडागार। अगली बात कर ले। अगला यहां दिया गया है निम्न इनमें से तत्सम शब्द और तत्सम तद्भव चुनना है, शुद्ध युग्म चुनना है। हमें यहाँ पे हमें चार युग्म दे रखे हैं, उनमें से चुनना है कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है। पहला देख ले भाई, पहला दिया गया है सेठ, श्रेष्ठ, सेठ। दूसरा दिया गया है अरहट, रहट। तीसरा दिया गया है कंकाती, कंघी। और चौथा दिया गया है मिष्ट, मीठा। यहां मैं बात कर लूं आपसे, जैसा आप देख पा रहे होंगे, इनमें से हर किसी के जो तत्सम में है कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, लेकिन सही कौन सा है भाई। यहां हम बात कर लेते सबसे पहले श्रेष्ठ की। तो जो सेठ है, सेठ का जो तत्सम होता है वह श्रेष्ठ ही होता है, ना कि श्रेष्ठ होता है। इसी तरीके से हम बात कर ले, यहां पे दिया गया हम अरहट, रहट। रहट का जो तत्सम होता है वह होता है अरघट। यहां पे ये अरघट होता है, ना कि रहट होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। आगे देख ले हम मीठा की बात। मीठा का जो तत्सम होता है वह मिष्ट होता है। हमें यहां पे मिष्ट होता है, ना कि मिष्ट होता है, इसलिए यह ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन सही होगा वह कंकाती मतलब कंकती मतलब कंघी से कहा गया है। आगे बात करें, आगे दिया गया हमें उच्छ्वास शब्द के लिए तद्भव रूप। तद्भव रूप इसका चुनना है हमें। उच्छ्वास हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, श्वास, दूसरा प्रश्वास, तीसरा दिया गया है निश्वास और चौथा दिया गया है उच्छ्वास। इसी के लिए मैं आपको इसके ऑप्शन की अगर बात कर लूं तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा वह उच्छ्वास हो जाएगा। श्वास का मतलब होता है सांस, सांस होता है। और ये जो प्रश्वास और निश्वास है ये भी सब इसी से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह उच्छ्वास हो जाएगा। आगे बात करते हैं। आगे दिया गया है हमें निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का फिर से सही युग्म चुनना है, जैसे हमने पिछले चुना था। पहला दिया गया भाई क्या लोहकार का लोहार होता है, लक्ष्य का लाख होता है, अरघट का रहट होता है और मिष्ट का मीठा होता है। जैसे मैंने आपको अभी इनमें से कुछ पे तो पीछे ही बात करी है, तो आप जैसे देख पा रहे होंगे, इसका सही आप आंसर जो है वो आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप करें, क्योंकि भाई इसका मैंने अभी ही पिछले क्वेश्चन में इसका मैंने डिस्कस किया है एक ऑप्शन को लेके। तो आप यहाँ पे बात कर लें भाई, मिष्ट की मैंने बात की थी। मिष्ट मीठा क्या यही होता है? नहीं होता है भाई। इसका जो होता है वह ये होता है, ना कि ये वाला सा होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरी बात कर ले भाई, लोहकार, लोहार, लोहकार होता है लेकिन भाई इसमें भी डबल मात्रा होती है, इसलिए ये भी नहीं होगा। लक्ष्य की बात कर ले भाई, लाख का जो होता है वह लक्ष्य होता है, लक्ष्य नहीं होता, लक्ष्य होता है।
ठीक है, इसलिए यह ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है। इसका सही ऑप्शन अर्घट हो जाएगा, जो मैंने अभी पीछे बताया था। देखिए आपको यहां पे पीछे मैंने यहां बात की थी, अभी देखिए अर्हट नहीं होता है, अर्घट होता है। तो यही हमारा यहां पे दिया गया है। देखिए ये दिया गया है ना अर्घट। अब यहां मैं इसको सही करके लिख लेता हूं। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, आप कह रहे होंगे सर ने कौन सा ऑप्शन लगा दिया, हमें समझ में ही नहीं आया। अभी हम सही करके लगाते हैं। देखिए भाई इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह अर्घट हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका यही सही हो जाएगा। ये भी हमारा गलत होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बता दिया भाई, इसमें डबल मात्रा आएगी, इसमें लक्ष्य आएगा, ये बच्च हो गया भाई। इसमें जो आएगा वह लक्ष्य आएगा, इसका जो होगा वह मिष्ट होगा, ना कि मिष्ट होगा। आगे बात कर लेते हैं। आगे दिया गया है वर्तिका शब्द का तद्भव रूप चुनना। भाई वर्तिका का तद्भव रूप हमें क्या होता है, वर्तिका का तद्भव रूप देखना हमें। भाई क्या वह मृतिका होता है, क्या वह कृतिका होता है, क्या वह लतिका होता है, क्या वह बत्ती होता है। तो वर्तिका का सही जो आंसर होता है वह बत्ती हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई, वर्तिका का मतलब बत्ती होता है। अब मृतिका की बात कर लो तो भाई मृतिका नहीं होता है, यह होता है मात्र शब्द, मात्र जो है मां का तत्सम। कृतिका की बात कर लो तो भाई कृतिका जो यहां पे हमें दिया गया है, और यहां पे अगर हम लतिका की बात कर लें तो लतिका जो होता है भाई डाल से होता है। इसलिए आगे बात करें हम कृतिका की बात करें तो ये भी हमारा इसका ऑप्शन राइट नहीं होगा। अब हम बात कर लें भाई गोत्र की। करा गोत्र शब्द का तद्भव रूप बताइए। गोत्र का जैसे मैंने आपको कल बताया भी था, कल की वीडियो आप मेरी देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे भाई मैंने गोत्र का तद्भव बताया था। नहीं, वहां इन्हें 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन वहां दिया गया था, और उसका मैंने आपको बताया था। जो ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट में बताएं भाई इसका सही आंसर क्या होगा। हम यहां देख लेते हैं इसका आंसर। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह भाई गोत्र हो जाएगा। मैंने बताया था ना कि भाई पंडित जी आपसे आके पूछते हैं आपकी गोत्र क्या है, गोत्र के बारे में पूछते हैं, गोत्र के बारे में पूछते हैं, तो इसका सही आंसर गोत्र हो जाएगा। आगे बात कर ले भाई। आगे कह रहा है उलाहना शब्द का तत्सम रूप पूछ रहा है। भाई उलाहना का सही तत्सम रूप पूछ रहा है, तो भाई इसका सही तत्सम रूप जो हो जाएगा वह है उपालंब हो जाएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह उपालंब हो जाएगा। भाई निंदा नहीं होगा, झगड़ा करना नहीं होता है, और ना और हन होता है। ठीक है, आगे बात कर ले भाई। आगे दिया गया है हमें सिंघाड़ा का तत्सम रूप। सिंघाड़ा जैसे आप भाई सब लोग परिचित होंगे इस चीज से, बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे। भाई सिंघाड़ा क्या होता है, सिंघाड़ा एक सब्जी होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, क्या संघघट्ट हो जाएगा, सुघट्ट हो जाएगा, सिंघाड़ा हो जाएगा या श्रृंग हो जाएगा। भाई इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह श्रृंगघट्ट हो जाएगा। भाई सिंघाड़े को श्रृंगघट्ट कहा जाता है संस्कृत में। आगे बात कर ले। आगे दिया गया है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द की बात कर रहा है यहाँ पे। तत्सम शब्द की बात करें, क्या भाई वह गोपाल हो जाएगा, क्या वह घर हो जाएगा, क्या वह कपूत हो जाएगा, क्या वह सूत हो जाएगा। यहां मैं आपसे बात कर लूं भाई, देखिए आपको लग रहे होंगे यहाँ पे सबके सब तद्भव है, तत्सम कौन सा है। अब हम पीछे से बात कर लेते हैं। भाई सूत जो है वह तद्भव है, इसका जो हो जाएगा वह क्या होता है, सूत्र। घर को आप सब जानते होंगे और परिचित होंगे भाई इसके, उससे इसका जो हो जाता है वह ग्रह हो जाता है। इसी तरीके से भाई कपूत नहीं होता है, इसका कुपुत्र होता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह गोपाल हो जाएगा। क्यों भाई, गोपाल का जो मतलब होता है वह ग्वाला से होता है, ग्वाल से होता है। यहां पे ग्वाला होता है। गोपाल का मतलब संस्कृत में, मतलब जो हिंदी में गोपाल का मतलब होता है वह ग्वाला होता है। आगे बात करें। आगे दिया गया भाई बभूत। बभूत का तत्सम पूछ रहा है। बभूत हमें शब्द दे दिया गया, उसका तत्सम पूछ रहा है हमसे। तत्सम की बात कर ले, क्या भाई विभूति हो जाएगा,
क्या बभूति हो जाएगा, क्या बभूति हो जाएगा, क्या भवभूति हो जाएगा? इसका सही आंसर आप लोग मुझे कमेंट में टाइप करके जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर मुझे बताएं जल्दी से जल्दी, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह विभूति हो जाएगा। आपने सबने देखा होगा भाई, बभूत जो होती है वह एक, आपने देखा होगा जो हम यज्ञ करते हैं या क्या नाम है घर में धूप बत्ती जलाते हैं तो उसकी जो राख रह जाती है उसको बभूति कहा जाता है, उसको भभूति कहा जाता है। तो वो भभूति जो शब्द है वह जो है सही शब्द जो है संस्कृत में वह विभूति है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर विभूति हो जाएगा। ये कह रहा है अधोलिखित में से तद्भव शब्द बताना है हमें। भाई तद्भव शब्द बताना है अधोलिखित में से, इनमें से कौन सा तत्सम हो जाएगा? भाई तद्भव पूछ रहा है, क्या वह क्या नाम है प्रत्यभिज्ञान हो जाएगा या परिधान हो जाएगा या पिटक हो जाएगा या पिटारा हो जाएगा? बताए सही आंसर। इसका भाई सही आंसर जो होगा वह पिटारा होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम पिटक होता है। अब परिधान की बात कर ले तो यह होता है पहनावा, और प्रत्यभिज्ञान की बात कर ले तो यह होता है भाई पहचान, पहचान से होता है। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह पिटारा हो जाएगा। ठीक है, पिटक का मतलब पिटारा से होता है। आगे बात कर ले, आगे दिया है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है। तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द यहां पे हमें 4 दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर होगा, क्या वह दही हो जाएगा, क्या जीर्ण हो जाएगा, क्या गयंद हो जाएगा या गाहक हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा वह जीर्ण हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा मैं बताऊं। भाई दही जो है वह तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है दधी। ठीक है, गयंद मतलब होता है गज से, और गाहक नहीं होता भाई, गाहक जो होता है वह ग्राहक होता है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह जीर्ण हो जाएगा। ठीक है, जीर्ण का मतलब होता है जीना। किसी चीज में आपने देखो भाई वह बहुत जीर्ण अवस्था में है, तो जीर्ण का मतलब होता है कि भाई बहुत दुर्लभ अवस्था में है या उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। आगे बात कर ले, आगे दिया गया है भाई अगहन शब्द का तत्सम रूप पूछ रहा है। अगहन का हमसे तत्सम शब्द पूछ रहा है। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका क्या वह क्या नाम है अग्रहायण हो जाएगा या अगहण हो जाएगा या अग्रासन हो जाएगा या अग्रहण हो जाएगा? सही आंसर बताएं मुझे कमेंट में टाइप करके जल्दी से जल्दी। इसका वही सही आंसर जो हो जाएगा हमारा वह अग्रहयण हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा भाई हमारा अग्रहयण हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें हम। आगे दिया गया है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है हमें। भाई तत्सम शब्द की हमसे यहां बात कर रहा है, हमें तत्सम शब्द बताना है। क्या वह उछाह हो जाएगा, क्या वह उजाला हो जाएगा, क्या वह उल्लू हो जाएगा, क्या वह ओष्ठ हो जाएगा? तो आप सब देख रहे होंगे भाई जो ओष्ठ जो है यह राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि भाई ओष्ठ का मतलब होता है हमारे ओठ। ओठ जो है वह तद्भव है, लेकिन ओष्ठ जो है वह तत्सम है। सही है। उल्लू जो है वह हमारा तद्भव है, इसका क्या हो जाएगा? इसका उल्लू हो जाएगा, उल्लुक हो जाएगा। ठीक है, और यहां इसी तरह के उत्साह की बात कर ले तो उत्साह नहीं होता है, ये उत्साह होता है। और हम उजाला की बात कर ले तो उजाला नहीं होता है, उज्ज्वल होता है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह ओष्ठ हो जाएगा। ओष्ठ का मतलब होता है ओठ से। ये कह रहा है भाई परिवा शब्द का तत्सम। परिवा, परिवा क्या है भाई? ये परिवा नहीं है। परिवा आपने देखा होगा हमारी क्या नाम है घरों में हिंदी महीने की जब बात आती है तो माता बहनों के मुंह से आपने सुना होगा भैया कहते हैं आज पड़वा है। पड़वा है, पड़वा मतलब किसी भी हिंदी क्या नाम है कैलेंडर की जिस दिन पहली तारीख, आपने देखा होगा भाई हमारे
जो हिंदी कैलेंडर होता है वो दो पक्ष में होता है, एक कृष्ण पक्ष में होता है, एक शुक्ल पक्ष में होता है। जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की पहली तारीख होती है, जो पहली तारीख आती है जिस दिन से उनका शुरू होते हैं वह, उस तारीख को परिवा कहते हैं। तो भाई उस तारीख को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रतिपदा। प्रतिपदा मतलब पहली तारीख जो होती है वह प्रतिपदा कहलाती है, ठीक है। ना कि वह भाई परवा हो जाएगा, ना परेवा होता है, ना पड़ीवा होता है। उसका जो सही आंसर होता है वह प्रतिपदा हो जाता है, क्योंकि परवा आपने सुना होगा भाई, हमारे घर में कहा जाता है आज परवा है, तो परिवा नहीं होता है, वह प्रतिपदा होता है। आगे बात कर लेते हैं। आगे कह रहा है भाई निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म चुनना है। भाई सही युग्म फिर से आ गया चुनने को, क्या भाई वह खरपट खोपड़ी हो जाएगा, संयुक्त सत्य हो जाएगा, या घोटक घड़ा हो जाएगा, या पर्यांक पलंग हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह भाई पर्यांक पलंग हो जाएगा। सही है। अब ये क्यों नहीं होगा भाई, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो खरपट है वह खरपट नहीं होता भाई, खोपड़ी जो होती है वह खरपर होती है, ठीक है, खरपर होती है, ना कि खरपट होती है। इसी तरीके से भाई अगर हम संयुक्त की बात कर ले तो भाई सत्य नहीं होता है, सत्य नहीं होता है, सत्य की जगह क्या होता है भाई, सत्तू होता है, ठीक है। और घोटक से आप सब भाई बड़ी अच्छी तरीके से परिचित होंगे, हमने पिछली वीडियो में लगातार बात करी है घोटक को लेके। घोटक का मतलब होता है भाई घोड़ा, ठीक है, और घड़ा का जो होता है वह भाई घट्ट होता है, इसका घट्ट होता है, इसका घड़ा घोड़ा होता है। इसलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई भाई पर्यांक पलंग हो जाएगा, ना कि हमारा ये होगा। क्यों? क्योंकि भाई जो खरपट है वह नहीं होता है, वह खप्पर होता है। आपने एक देखा होगा भाई, क्या नाम है, एक होता है खप्पर विराजे, आपने क्या नाम है माँ दुर्गा की आरती पढ़ी होगी तो उन्होंने कहा खड़क खप्पर विराजत। तो खड़क और खप्पर, खड़क मतलब उनके हाथ में तलवार और खप्पर मतलब खोपड़ी। जो आपने देखा होगा काली मैया भाई खड़क और खप्पर धारण करी होती है। खड़क का मतलब होता है कि भाई वो तलवार लिए हुए हैं, या उनका एक जो बड़ा सा तलवार के रूप में होता है, बड़ा सा एक अस्त्र होता है, आपने देखा होगा इस तरीके का बना होता है। वह मैं अस्त्र बनाने की कोशिश कर रही हूं तो आपने देखा होगा भाई वो इस तरीके का बना होता है, यहाँ हैंडल लगा होता है। तो ये हमारा खप्पर कहलाता है, वो खड़क कहलाता है, और खप्पर हमारा खोपड़ी कहलाता है। तो आपने देखा होगा उनके हाथ में, एक हाथ में खोपड़ी होती है, एक हाथ में खप्पर हो जाता है। तो इसका सही आंसर पलंग से हो जाएगा, ना कि ये हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। आगे दिया है निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, इनमें से एक तद्भव शब्द चुनना है। भाई कौन सा है तद्भव शब्द? क्या वह आंसू हो जाएगा, क्या वह एकत्र हो जाएगा, क्या वह वानर हो जाएगा, क्या वह उच्च हो जाएगा? तो आप सब देख रहे होंगे भाई इसका जो सही आंसर होगा वह आंसू होगा। क्यों? आंसू नहीं होता है, अश्रु होता है, ठीक है। एकत्र का मतलब होता है इकट्ठा करना, वानर का मतलब आप सब जानते होंगे बंदर होता है, और उच्च मतलब ऊंचा स्थान, उच्च ऊंचा स्थान। इसलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह आंसू हो जाएगा। क्यों? आंसू तद्भव है, इसका जो तत्सम होता है वह अश्रु होता है। आगे बात कर लेते हैं। आगे दिया है भाई हमें कपित्थ का तद्भव शब्द निकालना है। भाई कपित्थ का तत्सम शब्द हमें निकालना, तद्भव निकालना, सॉरी। तो तद्भव शब्द इसका क्या हो जाता है? क्या वह कपूर हो जाएगा, क्या भाई वह कैथा हो जाएगा, क्या वह केला हो जाएगा, क्या वह खजूर हो जाएगा? तो आप इसका सही आंसर मुझे बताएं जल्दी से जल्दी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह भाई कैथा हो जाएगा। अब हम कपूर की बात कर लें तो भाई कपूर जो होता है वह जो होता है कर्पूर होता है, ठीक है। और केला जो होता है वह कदली होता है। आपने कई बार देखा होगा पंडित जी को कि क्या नाम है पूजा करते हो तो कहते हैं वो कदली फलम संप्रप्यामी, कदली फलम चाहिए। तो वो केले के लिए कहा जाता है भाई, जब हम केले को भगवान को अर्पित कहते हैं तो वो कहते हैं कदली फलम, ठीक। और अगर हम खजूर की बात कर ले तो वह होता है खरजूर, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह कैथा हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। आगे हमें दिया गया है भाई तद्भव सब चबूतरा का क्या होता है, बताएं। क्या वह चरवर्तर हो जाएगा, या वह चरबूतरा हो जाएगा, या वह चाबूतरा हो जाएगा, या वह चतवाल हो जाएगा? तो इसका सही आंसर मुझे बताएं। इसका जो है भाई सही आंसर होगा, आपने देखा होगा नीचे जितने भी मैं
क्वेश्चन करा रहा हूं, हर क्वेश्चन किसी ना किसी परीक्षा में आया हुआ है। और मैं भाई आप लोगों से एक ही चीज मांगता हूं, मैंने आपको बताया हम यहां आपको फ्री नहीं पढ़ा रहे। क्या पढ़ा रहे हैं? आपसे जितने भी टीचर है भाई फ्री नहीं है, एक चीज मांगते हैं, लाइक मांगते हैं आपसे, सब्सक्राइब मांगते हैं चैनल को और शेयर मांगते हैं। भाई आपका लाइक सब्सक्राइब और शेयर हमारी फीस है। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं भाई आपसे यही उम्मीद रखता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे। और आप यहां पे देखिए जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, हर क्वेश्चन किसी ना किसी परीक्षा में आया हुआ है। हमारी कोशिश यही है जो पुरानी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको ज्यादा से ज्यादा कराया जाए, और ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कि जो हमारी आगे आने वाली जो हमारी आरओ की परीक्षा है उसमें आने वाले हैं, तो उनमें हमारा जो है या नाम ज्यादा से ज्यादा उसमें पूछे जाए। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके सामने ऐसे क्वेश्चन लेके आए जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा भाई, इसका जो सही आंसर होता है वो इसमें दिया नहीं गया है, उसका सही आंसर जो होता है वह चत्वर होता है। ठीक है, यहां ऑप्शन गलत है। ये क्वेश्चन तभी आप देख रहे होंगे निरस्त परीक्षा का भी है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं जिनमें कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा चत्वर। ठीक है, आप सब लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा इधर साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे दिया गया है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनना, में एक तद्भव शब्द चुनना है। क्या होगा भाई वह? क्या वह नयन हो जाएगा? क्या वह शकुन हो जाएगा? क्या वह पूंजी हो जाएगा? क्या वह मूर्ख हो जाएगा? बताएं ज्यादा से ज्यादा। इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है भाई वो इस क्वेश्चन में पूंजी और मूर्ख दोनों हो जाएगा। अब आप कहेंगे दोनों कैसे हो गए? भाई दोनों इसलिए हो गए, नयन का मतलब होता है आंख से और शकुन का मतलब होता है सगुन से। ठीक है, जो पूंजी होती है भाई इसका पुंज होता है तत्सम, और मूर्ख का मुक्ष होता है, वो मूढ़ होता है, सॉरी। ठीक है, इसलिए जो इसके सही आंसर होंगे हमारी निगाह में ये दोनों ही आंसर इसके राइट है। क्यों है? क्योंकि भाई मैंने आपके सामने लिख दिया, पुंज होता है, पूंजी नहीं होता, पुंज होता है। मूर्ख नहीं होता, मूढ़ होता है, वह मूढ़ व्यक्ति है। मूर्ख व्यक्ति को संस्कृत में मूढ़ व्यक्ति कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर दोनों हो जाएंगे। आगे देखते हैं। आगे अब है नहीं, आज मैं आपके लिए लेके आया था इन्हीं क्वेश्चनों को, और आशा करता हूं कि भाई आज भी आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे चैनल से। लगातार हम आपके प्रयास में लगे हुए हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दे सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर सके। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी टीम द्वारा आज आपको और भी कई सारी वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी, दी जाएंगी, और आपके साथ बने रहेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।